सभी जातकों को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आस्था शर्मा का नमस्कार। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु के चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर की। यह महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, कृपया अंत तक अवश्य देखिएगा। जिस प्रकार से रसायन विज्ञान में हर धातु का अपना एक महत्व होता है और जब एक धातु का किसी अन्य धातु या धातुओं के साथ संयोजन होता है तो इस रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त रिजल्ट अलग होता है। इसी प्रकार से हमारे मानव शरीर पर हर एक ग्रह का और ग्रहों के संयोजन का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है और जन्म कुंडली में ग्रहों के स्थिति के अनुसार ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। पहले हम देवगुरु का रोहिणी नक्षत्र में गोचर, जो कि दिनांक 13 जून 2024 से 11 अप्रैल 2025 तक हो रहा है, जिसका कि समस्त राशियों पे सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में समझेंगे। फिर हम इस गोचर का आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, अंत तक अवश्य देखिएगा। पहले मैं आपको ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में बता देती हूँ। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति दिनांक 13 जून 2024 को अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति दिनांक 21 अगस्त 2024 तक रोहिणी में ही मृगशिरा में गोचर करेंगे। तत्पश्चात दिनांक 28 नवंबर 2024 को वक्री अवस्था में रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे और फिर दिनांक 11 अप्रैल 2025 तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। तो ये बात हुई देवगुरु बृहस्पति जैसे महत्वपूर्ण ग्रह के गोचर की। अब मैं आपको रोहिणी नक्षत्र के बारे में जानकारी दे देती हूँ ताकि आपको देवगुरु बृहस्पति के गोचर के प्रभाव को समझने में आसानी हो। आइए अब हम जानते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत सुंदर, सौम्य और आकर्षण को बढ़ाने वाला नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को उच्च का स्थान प्राप्त है। इस नक्षत्र में हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। रोहिणी के देवता है ब्रह्मा और ब्रह्मा इस सृष्टि के क्रिएटर है। रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मकता की शक्ति भी होती है। अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल है जिससे कि रोहिणी नक्षत्र को दर्शाया जाता है वो सिंबल है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी अर्थात वो गाड़ी जिसे दो बैल खींच रहे हैं। अगर हम प्राचीन समय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बैलगाड़ी का उपयोग मुख्यतः प्राचीन व्यापारियों के द्वारा व्यापार के उपयोग के लिए किया जाता था। और अगर हम बैल की बात करें तो हम आज भी इस बात को मानते हैं कि बैल मजबूती और शक्ति का प्रतीक है। और अगर बैल के गुणों की बात करें तो यह बिना रुके काम करने वाला होता है। सबको कुचलकर आगे बढ़ने का गुण यह बैल में होता है और इसी कारण से यही गुण रोहिणी नक्षत्र में भी है। बैल का उपयोग प्राचीन समय से ही कृषि संबंधित कार्यों जैसे कि खेत की जुताई, कृषि उपज का आवागमन आदि कार्यों में होता रहा है। इसी प्रकार से रोहिणी नक्षत्र कृषि रिप्रेजेंट करता है। रोहिणी नक्षत्र कृषि को, कृषि उत्पादों को, ट्रांसपोर्टेशन को, इन सब क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि रोहिणी नक्षत्र एक अत्यंत सुंदर, सौम्य और आकर्षण को बढ़ाने वाला नक्षत्र है। अतः रोहिणी नक्षत्र सभी सुंदर पदार्थ, मूल्यवान वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक्स, सुगंधित पदार्थ जैसे कि इत्र आदि विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह सब रोहिणी नक्षत्र में ही आते हैं। और अगर मैं अपनी बात को विस्तार में ले जाकर कहूँ तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो यह पाएंगे कि रोहिणी नक्षत्र पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो इसी बात को दर्शाता है। और ज्योतिष शास्त्र में भी इसी कारण से यह बतलाया है कि रोहिणी नक्षत्र पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। अपनी बात को और समर्थन के लिए आइए मैं आपको और गहराई में ले जाती हूँ।
चूंकि रोहिणी नक्षत्र पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं कि पृथ्वी क्या है। क्या है पृथ्वी के गुण? पृथ्वी समृद्धि, संपन्नता और मूल्यवान वस्तुओं को प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार से रोहिणी नक्षत्र सुंदर और मूल्यवान वस्तुओं को आपकी समृद्धि संपन्नता को बढ़ाने वाला नक्षत्र है। यह एक बहुत ही कल्याणकारी नक्षत्र है। चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं आपको मात्र एक लाइन में समझा देती हूँ कि देवगुरु ग्रह का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह ग्रह हमको विस्तार प्रदान करता है। चूंकि गुरु शिक्षक का रूप होता है और शिक्षक का यह गुण होता है कि अपने शिष्य को संपूर्ण रूप से विस्तार प्रदान करे, ठीक उसी प्रकार से यह ग्रह हमें विस्तार प्रदान करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको रोहिणी नक्षत्र के गुण और प्रभाव को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया और साथ ही साथ आपको गुरु ग्रह के गुण और प्रभाव को भी संक्षेप में बतलाया है। जैसा कि मैंने आपको रसायन शास्त्र का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से अब हम जानेंगे कि देवगुरु का चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर, जो कि दिनांक 13 जून 2024 से 11 अप्रैल 2025 तक का है, सामान्यतः सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हम जानेंगे कि आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। किसी भी ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और देवगुरु चंद्रमा के परम मित्र हैं। गुरु जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। गुरु जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र से जुड़ी हुई सभी चीजों को विस्तार प्रदान करेंगे। अर्थात अभी आपको मैंने जो रोहिणी नक्षत्र के जो गुण और विशेषताएं बतलाई है, उन सभी क्षेत्रों में वृद्धि होगी। और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु हम सभी का कल्याण ही करेंगे। देवगुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण अब हम आगे इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रहे, यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चूंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा के ही अत्यंत प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु का गोचर हुआ है, इसलिए गुरु का यह गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस गोचर का आपके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का ही विश्लेषण करूंगी। अगर आप लोगों को टेक्निकल जानकारी जानना हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएगा। मैं जरूर एक वीडियो टेक्निकल जानकारी को लेकर भी बनाऊंगी। तो इस गोचर के कुछ महत्वपूर्ण शुभ प्रभावों को अब हम जानेंगे। इस गोचर काल में जातकों के नए प्रेम संबंध शुरू होंगे और प्रेम संबंध विवाह होंगे। विवाह के बंधन में बंधने की आपकी इच्छा पूरी होगी। इस समय संतान की प्राप्ति हो सकती है। विवाह के इच्छुक है तो विवाह हो सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यह गोचर काल महिलाओं के लिए गर्भ धारण के लिए सबसे लाभदायक रहेगा। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। चूंकि रोहिणी नक्षत्र सृजन का नक्षत्र है और आपकी सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और संतान प्राप्ति का बेहतर समय रहेगा। जमीन, सौंदर्य प्रसाधन, मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित व्यापारियों, आकर्षण से संबंधित वस्तुओं के व्यापारियों और कृषि से संबंधित व्यापारियों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। तो इस तरह से आपकी राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु के चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर के संदर्भ में मेरे द्वारा चर्चा की गई है। इस गोचर का लाभ उठाइए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ यह वीडियो, यह जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुभम।